तो हम लोग सरफेस टेंशन का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बताओ, 1 से लेके 4 तक। इसके बाद 5 से लेके 9 तक बताओ। सर 8। सर फर्स्ट वाला ही फंसा था, फर्स्ट वाला। फर्स्ट कह रहा है कि अ ट्यूब ऑफ 1 mm बोर इज डीपेड इनटू द वेसल containing the liquid of density इतना, the surface tension is इतना and the angle of contact is 0. Calculate the length with the liquid will occupy in the tube when the tube is held vertically, incident angle 30 डिग्री। तो कहा था ना कि चाहे एंगल 30 डिग्री पे हो, चाहे किसी भी एंगल पे, कोई भी कर्व हो, हाइट जो कॉन्टेंट करता है दैट विल बी सेम। तो कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला आएगा दिस वन इज 1 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है h इज टू दिस इज 2t cos थीटा अपान r रो जी। तो कांटेक्ट एंगल 0 है ना, कांटेक्ट एंगल 0 है मतलब cos थीटा 1 हो जाएगा, बस इसी पे 1 प्लेस कर देना। सरफेस टेंशन t की वैल्यू दी गई है कितना, इतना रख देना। रेडियस दिया गया कितना 1 mm रख देना। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 का पावर 3 होता है, नहीं लिक्विड डेंसिटी दिया था 0.8 रख देना और g की वैल्यू रख देना। सॉल्व करोगे जो h आएगा वो ए और बी दोनों पार्ट का सेम आंसर होगा, क्योंकि मैंने कहा था चाहे इस तरीके से हो, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से हो, जो हाइट आता है वर्टिकल हाइट विल बी सेम, वर्टिकल हाइट सेम आता है। क्वेश्चन सर नंबर अलग भी है, सर उसमें दिया था अलग ए अलग दिया और था बी सर का आंसर। अलग भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ विद द लिक्विड ऑक्यूपाई इन द ट्यूब। तो ये लेंथ पूछ रहा है बेसिकली, ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड का लेंथ ये पूछ रहा है। तो हाइट एस तो यही रहेगा, इस फॉर्मूले से जो एच आएगा वो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, और जो दूसरे पार्ट का आंसर होगा ये हाइट एच है तो ये कितना आएगा, ये आएगा सेक 30 डिग्री से, ये एंगल 30 डिग्री ना 30 डिग्री। तो अगर ये एच है, अगर इस तरीके से है, ये हाइट एच है और ये 30 डिग्री है, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी सर आएगी। वर्टिकल से है। हाँ वर्टिकल से दूरी है ना एच, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, दिस इज एच कोसेक 30 डिग्री, मतलब वो ट्वाइस आ जाएगी, 2h के बराबर आएगी। ये वाला आंसर मतलब इसका आंसर इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। बताओ यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 तक, 7 तक बताओ। 8 में कह रहा है टू आइडेंटिकल सोप बबल ईच ऑफ रेडियस आर same surface tension T combine to form a new soap bubble of radius r. The two bubbles contain the air at the same temperature. If the atmospheric pressure is P0, find the surface tension T of the soap bubble in terms of P0 r, assuming process is isothermal. Two identical soap bubble each of radius r and same surface tension T combine to form a new bubble of radius r. ठीक है, तो एक सोप बबल ए है, एक सोप बबल ए है और दोनों मिलके एक बड़ा बबल बनाए। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का रिलेशंस लगाएंगे, इस यहाँ का नंबर ऑफ मोल और यहाँ का नंबर ऑफ मोल का सम यहाँ का नंबर ऑफ मोल बनना चाहिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर दोनों का, इस तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसमें पी और क्या होता है एनआरटी, तो एन की वैल्यू क्या आएगी पीवी अपन आरटी, पीवी अपन आरटी आएगी। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, आउट बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस 40 अपन आर हो जाएगा ना, 40 अपन आर इंक्रीज कर जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर 40 अपन आर। तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा पी नॉट प्लस 40 अपन स्मॉल आर पी, और इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यू, ये बन गया ना पीवी, देखो पीवी बन गया अपन आर टी अपन आर, ये आर गैस कांस्टेंट है, इसको आर नॉट से रिप्रेजेंट कर दो, आर नॉट से, तो दिस इज आर नॉट इंटू कैपिटल टी। अच्छा जितना नंबर ऑफ मोल इसके होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल इसके भी होंगे, आइडेंटिकल है तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, इज इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही आपकी, सर आवाज नहीं आ रही। ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक सर हो आपकी रही है। आवाज हाँ तो नंबर ऑफ मोल इसके आपने निकाल लिया, वो इसके बराबर है, इसके भी नंबर ऑफ मोल उतने ही होंगे तो डबल कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ के नंबर ऑफ मोल यहाँ के, तो यहाँ का अंदर का प्रेशर क्या होगा, बाहर का पी नॉट तो अंदर का पी नॉट प्लस 40 अपन कैपिटल आर होगा ना, तो यही क्वेश्चन बनेगा
पी नॉट प्लस 40 अपान कैपिटल आर इंटू वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू एंड डिवाइड बाई आर नॉट टी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4/3 का भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सरफेस टेंशन टी की वैल्यू पी नॉट के टर्म में और टी के टर्म में आ जाएगा, जो कि उन्होंने पूछ रखा है पी नॉट आर और आर के टर्म में बताइए। तो टी को सॉल्व करके आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 पार्ट 2 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि a frame is completely covered with the film when the portion A is punctured। A को पंचर कर दोगे तो क्या होगा, जब A को पंचर कर दोगे तो यहाँ पे एक होल बना दिया तुमने, ऐसे होल बना दिया, एक होल बना दिया तो क्या होगा, होल बनाओगे तो ये जो सरफेस है ना, लिक्विड क्या चाहता है, अपने सरफेस एरिया कम करना चाहता है, अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है। तो ये जो सरफेस है और यहाँ पे एक बार होल मार दिया ना, तो ये जो छोटा सा होल है ना वैसे बढ़ने लगेगा ऐसे। क्यों, ताकि लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो, इधर के लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो सके, इसलिए ये उल्टा भागेंगे, उल्टा ऐसे भागेंगे ऐसे, क्योंकि जो बाकी के लिक्विड्स हैं वो जो सरफेस है उसके लिक्विड्स को ऐसे खींचेंगे सर इस एरिया को कम करने के, तो ये ऐसे भागेगा, फिर यहाँ से लिक्विड गायब हो जाएगा, अब फिर इस सरफेस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। जब इस पे आ जाएगा तो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से ऐसा बन गया, लेकिन इधर तो लिक्विड है और ये होल बन चुका है खाली जगह, तो ये भी सरफेस अपना कम करना चाहेगा, तो इस तार को अपने तरफ ऐसे खींचेगा, जब खींचेगा तो ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा, सरफेस ऐसे टाइट हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे कर्व सरफेस बन जाएगा, ताकि ये एरिया कम से कम हो सके, ये वाला एरिया कम से कम चाहिए, तो ऐसा सरफेस रहेगा इस तरीके से। तो अब कॉन्वेक्स बन गया ना, कॉन्वेक्स किस तरफ है, बिकम्स कॉन्वेक्स टुवर्ड ए की तरफ कॉन्वेक्स बन जाएगा, ऐसे उसके तरफ कॉन्वेक्स बन गया। सर जो अभी आपने कॉनकेव होगा ना, ये कॉनकेव होगा, ये कॉनकेविटी है ना, तो कॉनकेविटी ए की तरफ है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद 4 तक 5 7 8 9 12 क्वेश्चन नंबर 8 सर 8 क्वेश्चन 8 में कह रहा है a tube of fine bore EB is connected to the manometer of M इतना the stopcock has controlled the flow of the air AB dipped into the liquid whose surface tension is rho, the opening stopcock of the vial a bubble is the form at B and manometer table is recorded shown in the difference at H इतना if the rho is density of manometer इतना at curvature surface then the surface sigma of the liquid is given by। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो मुझे बताओ अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो इंटू जी बनेगा। यहाँ का प्रेशर बन गया, वही प्रेशर यहाँ का भी होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एयर है ना, एयर है तो एयर में हर जगह प्रेशर इक्वल होता है, तो यहाँ तक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये प्रेशर मिल गया, इसके अंदर के बबल का प्रेशर मिल गया। अब बबल का प्रेशर तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, पी नॉट प्लस 40 अपान स्मॉल आर से। अगर बाहर प्रेशर पी नॉट है और सरफेस टेंशन टी है, तो कोई पूछे कि अंदर का प्रेशर बताइए, तो क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस 40 अपान स्मॉल आर लिख सकते हो। अब यहाँ से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पूछा था सरफेस टेंशन बताया ना, सरफेस टेंशन, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज एच आर रो जी अपान 4 डी पार्ट। 9 10 11 12 14 10 क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ फॉर अ लिक्विड इन वेसल द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। कोहेशन फोर्स ट्वाइस है ना, तो याद करो मैंने इसको बताते समय इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था, ऐसे बनाया था तुम्हें, और कहा था कि ये जो है ये है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, और ये था कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स था।
FAD FAD। अब ये एंगल आया था 45 डिग्री। अब मैं ये कहा था कि अगर इनका रिजल्टेंट, अब लिक्विड है ना, लिक्विड का सरफेस ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ऐसे। ऐसा बनने के लिए इसका रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। मतलब इस FAC का जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये वाला कंपोनेंट कितना है, F cos 45 बनेगा। FAC का कंपोनेंट F sin 45 बनेगा, F sin 45 बनेगा, इधर वाला F sin 45 बनेगा। तो ये एडेसिव है। अच्छा, ये एडेसिव है FAD। तो तुम इस पे दिखाओगे इस तरीके से, FAD इधर बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है, दिस इज FC cos 45 sin 45, इट इज FC by √2 बनेगा। ये कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट इसका FC sin 45 बनेगा, इधर वाला। अब देखो, अगर ये फोर्स इससे ज्यादा आ गया, अगर एडहेसिव इससे ज्यादा है, अगर मैं कहूं कि FAD इज ग्रेटर देन FC by √2, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, रिजल्टेंट। मगर अगर ये वाला फोर्स इस वाले से ज्यादा है तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना। अगर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो सरफेस ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा सरफेस। और अगर रिजल्टेंट, अगर ये इसका और इसका रिजल्टेंट इधर हो जाता तो तुम्हारा सरफेस इस तरीके से बनता, ऐसे बनता, ऐसे, ताकि जो रिजल्टेंट बने वो इसके इधर आए, ऐसे। और नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ये वाला फोर्स दो नेट आता है। तो अब हमको इस वाली कंडीशन के लिए ये चाहिए। उन्होंने क्या पूछा है, द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। कोहेशन ट्वाइस ऑफ एडहेशन है ना, तो फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। कोहेशन ज्यादा है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एडहेसिव ज्यादा हो गया कोहेशन से। यहाँ का मतलब क्या है, एडहेसिव FC से ज्यादा है, नहीं √2 टाइम्स से ज्यादा है ना। इससे मतलब क्या देखोगे, ये इसमें होल्ड करेगा कि इसके इन्वर्स में होल्ड करेगा, ये वाली इक्वेशंस। द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। मतलब यहां से तुम लिख सकते हो फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। मतलब एडहेशन जो फोर्स है वो है बेसिकली किसके बराबर है, कोहेशन बाई 2 के बराबर है। तो अगर एडहेशन इसके बराबर है तो क्या एडहेशन FC by √2 से कम है क्या? हाँ, कम है, क्योंकि वैल्यू 0.5 FC है नहीं, और ये जो वैल्यू है वो 0.7 समथिंग बनेगा FC। तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके बराबर है ना। इसका मतलब अब एडहेसिव कम है तो सरफेस ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसा। तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिनिस्कल विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, ऐसा सरफेस क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स अपवर्ड ही बोलोगे ना, कॉन्वेक्स अपवर्ड। Yes, sir. ठीक है, तो ये पार्ट में देखिए, Yes, sir. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद लिक्विड गलत कर रहा है, द लिक्विड विल बी सॉलिड गलत है, लिक्विड एसेंड नहीं होता, ये डीप करता है लिक्विड, तब ऐसा बनता है। जब पानी में राइज करेगा तो ऐसा बनेगा, और पानी में जब डीप करेगा इस तरीके से ना, अरे मरकरी में इस तरीके से ऐसा, तो नीचे पर जाता है, डीप कर जाता है। ये पार्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 सर इसमें एडहेसिव जो दिखाया है वो ऊपर नहीं होगा, मतलब वेसल के डायरेक्शन जो है। अरे तुम इसकी कॉन्सेप्ट के टाइम पे याद करो, मैंने दिखाया था, ठीक है, कि अगर यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें अगर पानी पड़ा हुआ तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स को, इसके जो मटेरियल, ये मटेरियल जितना ऊपर है उतना नीचे भी है ना, तो ये मटेरियल, ये पूरा मटेरियल इस पानी को किधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा कि ऐसे खींचेगा। तुम कल्पना कर देखो, ये जो मटेरियल है वो इसको इधर खींचेगा ना भाई, ये वाला जो मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींचेगा, ये वाला इसको ऐसे खींचेगा, तो रिजल्टेंट ऐसा नहीं आएगा। बताओ भाई, ये पानी का मॉलिक्यूल है, तुम यहाँ खड़े हो और ऋषित यहाँ खड़ा है, और दोनों बराबर शक्तिशाली है, तो पानी का पार्टिकल किधर जाएगा, इधर फोर्स लगेगा कि सिर्फ ऊपर लगेगा, रिजल्टेंट इधर लगेगा ना। यस सर। तो वैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के बगल में एक लिक्विड का पार्टिकल है, तो वो सॉलिड उस लिक्विड को किधर खींचेगा, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर खींचेगा ना रिजल्टेंट। बताओ,
हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15. Sir, 15 का उसमें आंसर नहीं मैच कर रहा है. 15. The work done get n smaller equal size of spherical drop, bigger size spherical drop of water proportional to. ये तो क्लास में बता दिया था. Work done n smaller equal size spherical drop to form a bigger size. तो ठीक है. तो क्या होता है? एनर्जी सरफेस एनर्जी का चेंज वर्डन होगा ना, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगी? एन सरफेस टेंशन इंटू 4πr². 4πr². ये एक की सरफेस एनर्जी बची, एक की बनी, इंटू एन कर दिया तो एन क्या आ गई. और जब फाइनल बनेगा, फाइनल वो क्या लिखोगे? एक ड्रॉप बनाया हो ना, तो तुम लिखोगे क्या? सरफेस टेंशन इंटू 4π कैपिटल R² लिखोगे. तो वर्डन क्या होगा? जो वर्डन होगा वो चेंज होगा. तो इसमें से इसको घटा दो, कैसे क्या कॉमन आ रहा है? 4πt कॉमन आ रहा है. अब ब्रैकेट में क्या बनेगा? n इंटू R² माइनस R². अब क्या करोगे? इस स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालना है, तो जो कि आएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से. लगा दो वॉल्यूम कंजर्वेशन से यहाँ पे. तो n इंटू एक का वॉल्यूम क्या बनेगा? 4/3πr³ इज इक्वल टू तो क्या करेंगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे. तो एक का वॉल्यूम क्या बनेगा? एक का 4/3πr³ इंटू एन करेंगे तो एन का वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू, एक बड़ा बन गया ना, तो 4/3πr³. इससे R³ की वैल्यू आ गई कितनी? R की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1/3 बन जाएगा. देखो R की जो वैल्यू आएगी और स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1/3 बनेगा. इसको उठा के तुम यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे. सर बिगर से स्मॉलर बना रहा है ना सर, तो आर तो दिया ही होगा कैपिटल आर. अरे स्मॉल इंटरम लिख रहा है ना, एन स्मॉलर इक्वल साइज फ्रॉम अ बिगर साइज. फ्रॉम बिगर. फ्रॉम अ बिगर साइज ना. ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो हमें किसके ऑफ रेडियस स्मॉल आर को रिप्लेस करना होगा कैपिटल आर से. the bigger drop, the work done to get any smaller size spherical drop from a bigger size spherical drop of water is proportional to. कैपिटल स्मॉल आर को रिप्लेस करेंगे ना, तो स्मॉल आर को रिप्लेस करो. Yes, sir. तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? 4πt इंटू स्मॉल एन और आर की जगह पे तो कैपिटल आर का स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाई एन का पावर 2/3 बनेगा माइनस R². तो इससे आ जाएगा तुम्हारा 4πt ब्रैकेट में n का पावर 1/3 बनेगा माइनस 1 इंटू R². 1/3 माइनस 1, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा. इसके बाद 16, 17, 18, 19, 18. कौन सा? 18 सर. 18. अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, अभी नहीं कर पाओगे. तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाता है. यस सर. ये क्या है? सिग्मा नहीं, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इसको Surface tension. ठीक है. सरफेस टेंशन. सर सरफेस टेंशन है ठीक वो, समझ. उसका नहीं. हमको लगा कि चार डेंसिटी. ओके, ये कह रहा है कि सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन कंटेन अंडर अ प्रेशर P1 एंड सो बबल ऑफ रेडियस R. The pressure P2 to which the air should be compressed by slowly pushing piston into the cylinder for the soap bubble to reduce the size by half will be. कह रहा प्रेशर P2 कितना होता है कि साइज हाफ हो जाए. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे? PV बराबर कांस्टेंट यूज कर लेंगे. P1 V1 और P2 V2 लगाएंगे. तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा? इनिशियल प्रेशर होगा P1 प्लस क्या कह रहा है? अंडर अ प्रेशर P1 और सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन अंडर अ प्रेशर P1 द सोबल रेडियस R. तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस 40 अपॉन स्मॉल r बनेगा ना, इंटू वॉल्यूम 4/3πr³. समझ सकते हो, क्योंकि अगर गैस बाहर का प्रेशर P1 है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस 40 अपॉन r इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P2 हो जाता है, तो P2 प्लस 40 अपॉन रेडियस आधा हो गया ना, तो R/2 कर दो इंटू 4/3π रेडियस आधा हो गया ना, तो
r/2 का होल क्यूब कर देना, इसको सॉल्व कर देना, इस इक्वेशन को इसके बराबर करके P2 सॉल्व होके आंसर दे देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। सर साइज रिड्यूस बाई हाफ का मतलब वो नहीं होगा, वॉल्यूम हाफ हो रहा अरे है? नहीं, रेडियस आता होगा। अच्छा, ठीक है, इसके बाद आते हैं 19, 20, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सर 20 क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस व्हेन द टू वाटर ड्रॉप कोलैप्स एंड मेक अ बिगर ड्रॉप। तो एनर्जी डिक्रीज करेगी ना, एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब, द सरफेस एरिया बिगर ब्लॉक इज ग्रेटर देन सम ऑफ द, पहले तीसरा समझ लेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, घटता है, जब बहुत सारे ड्रॉप आपस में मिलते हैं तो सरफेस एरिया घट जाता है। तो सरफेस एरिया बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू, गलत कह रहा है। द सरफेस एरिया बिगर ड्रॉप इज ग्रेटर देन, ये भी गलत कह रहा है। देखो, सरफेस एरिया बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू, गलत कह रहा है। द सरफेस एरिया बिगर ड्रॉप इज ग्रेटर, गलत कह रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर चाहिए। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बिगर ड्रॉप कोलैप्स मेक अ बिगर ड्रॉप, तो सरफेस एरिया कम हो रहा है ना, तो सरफेस एरिया कम हो रहा है मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी डिक्रीज करिए, सरफेस की एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो जब सरफेस से एनर्जी खत्म होगी तो एनर्जी कहाँ जाएगी, सर उसमें वो एब्जॉर्ब क्या लिखे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि गैस सर एब्जॉर्ब भी तो नहीं होगा, लिखेंगे इसलिए वो जो क्योंकि आपने बताया था। टेम्परेचर इसमें रिलीज नहीं होगा। है। ये आंसर में क्या हो रहा होगा कि एनर्जी जो कम हो रही है, सरफेस एनर्जी, वो एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, उसको नहीं मिल रही है, उनके अकॉर्डिंग है। इसका आंसर क्या दिया है बताओ, तो इसमें से रिलीज रिलीज वो इसीलिए दिया है, वो मान के चल रहा है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो सरफेस पे एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को, जब सरफेस एनर्जी खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो एटमॉस्फेयर को ट्रांसमिट हो जा रही है, उसके टेम्परेचर पर असर नहीं दिखा रहा है। अगर वो कहता है कि सिस्टम आइसोलेटेड है और बाहर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, तो सरफेस की एनर्जी अंदर जाके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। यहाँ पे मतलब है बाहर निकल जा रही है, जो घट रही है एनर्जी सरफेस से। और इसमें पता कैसे चलेगा सर कौन सी लाइन ठीक से? है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये मैं समझ गया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता चल, दिमाग में आ गया था दोनों में बात करनी है, तो किसको चेक किया जाए। तो एनर्जी घट रही है, डिफॉल्ट केस में टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं ना, टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं डिफॉल्ट केस में। तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर अगर कांस्टेंट है तो कंफर्म एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। 3 क्वेश्चन नंबर 3, a capillary tube deep into the water, कह रहा है which of following show the relative nature of the liquid column in the two tube, दो ट्यूब में ना, अच्छा deeper in water another in deeper in soap water solution। अच्छा सोप वाटर है और वाटर है, तो तुम्हें पता है सोप वाटर का सरफेस टेंशन ना ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, सोप वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। तो सोप वाटर में ज्यादा हाइट तक जानी चाहिए और वाटर में कम हाइट तक जानी चाहिए। तो ये जो सोप वाटर है उसमें ज्यादा हाइट तक जाना चाहिए, तो इस वाले कॉलम में हाइट ज्यादा आनी चाहिए। देखो ये ऑप्शन इसी में दिख रहा है, इसी में ज्यादा हाइट तक है ये सोप वाटर, और इसमें कम हाइट दिख रहा है। देखो ऐसे बढ़ाओगे ना, देखो ये कम हाइट तक है, इसमें ये कम चला गया ना, ऐसा नहीं होगा। इस वाला तो, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो कॉन्केविटी है वो नीचे को डीप होता है तब ऐसा बनता है, राइज अगर पानी ऊपर को राइज कर रहा है तो सरफेस ऐसा बनता है, तो गलत। और ये भी गलत है क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने के लिए इस लिक्विड को नीचे आना चाहिए था, ठीक। बट ये सोप बबल है, ऊपर को राइज करेगा। 4, 5, सर आंसर 2 दिया हुआ है उसमें। गलत बता दिया। सोप वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, और इसीलिए क्या होता है कि जब तुम कपड़े साफ करते हो ना, तो कपड़े साफ करते समय सरफेस टेंशन जितना घटेगा उतना ही कपड़ा आराम से साफ होता है। तो उसमें जब तुम सोप डाल देते हो ना वाटर में, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है उसका, जब वो जाता है उस पर जो गंदगी होती है तो उनको भी एक दूसरे से दूर आराम से कर लेता है, तो सरफेस टेंशन कम होना चाहिए। पानी को गर्म करे तो सरफेस टेंशन घट जाता है, तो गर्म पानी से कपड़ा और अच्छा साफ होता है। तो सोप वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है, अभी गूगल पे देखा हूँ
सोप वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है बेसिकली। तो अगर ये कम है तो कंफर्म है कि इसमें हाइट कम राइज करेगा, तो हाइट कम राइज करेगा, इसमें ज्यादा हाइट राइज करेगा। तो ये गलत आंसर था। तो ये डेटा पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4। सर फिफ्थ। सर 5। ठीक है। The two mercury drop merge to the bigger drop. The surface area of the bigger drop ये तो अभी बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। सर इसमें ईटा क्या है वो? तो इसमें ये सर ईटा का समझ में नहीं आता यूज ईटा क्या ही है। n है, 2 ड्रॉप है ना। नहीं सर 2 नहीं। ठीक है, माइक बंद करो। ईटा पाई है बेसिकली, ईटा इज पाई। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई को ईटा जैसा दिख रहा है। ठीक है, हेलो। यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवोपोरेट बाई। अच्छा एक काम करो, अभी तुरंत मीटिंग को ज्वाइन करो, तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि assuming a drop of liquid evaporate by decreasing its surface energy so that its temperature remain unchanged, what would be the minimum radius of the drop for this possible, the surface tension T and इतना इतना। देखो ये ड्रॉप है, इसका रेडियस मान लो किसी टाइम पे r दिया गया, ठीक है। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, इसकी जो सरफेस एनर्जी यू होगी दैट इज T इंटू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगी। अब जब ये इवोपोरेट करेगा तो रेडियस कम होगा, तो सरफेस एरिया भी तो कम होगा। इसका मतलब सरफेस एनर्जी घट रही है। तो सरफेस एनर्जी कितनी घटी r के साथ, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इससे du बाई डी आर निकालोगे तो आएगा T इंटू 4 पाई r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन r स्क्वायर का दैट इज 2r। तो ये बनेगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू r, और ये dr नीचे था ना तो यहाँ भेज दिया। मतलब मैंने इस फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो du बाई डी आर इक्वल्स टू टी इंटू 8 पाई आर बनेगा। इतनी एनर्जी घटी है, और ये एनर्जी घट के कहाँ गई, तो ये जो dr थिकनेस का मटेरियल कम हुआ है ना, जो dr थिकनेस का मटेरियल घटा है, कम हुआ है, उसी को ना इवोपरेट कर दिया, इसी को ना उड़ा दिया वेपर बना के। तो कितनी एनर्जी चाहिए, ml के बराबर। इवोपोरेट करने के लिए एनर्जी ml के बराबर चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे m इंटू एल, लेकिन m कितने का मास है, m जो है ये जो dr थिकनेस है ना, ये जो dr थिकनेस है, dr थिकनेस के मटेरियल का मास है m। भाई रेडियस r था, तो dr के बराबर जब लेंथ रेडियस कम हुआ तो इतनी एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी घटी सरफेस से। तो एनर्जी घट कर क्या की, जो ऊपर का मटेरियल है उसी को इवोपोरेट कर दी। तो कितना थिकनेस का मटेरियल इवोपोरेट की, dr थिकनेस का मटेरियल को इवोपोरेट कर दिया। तो उसका मास क्या होगा, तो dr थिकनेस का जो मास आता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr, ये वॉल्यूम होता है, 4 पाई r स्क्वायर dr, ये वॉल्यूम होगा dr थिकनेस का, इनटू डेंसिटी, ये होता है मास। अगर कोई पूछे कि ये जो dr थिकनेस है, इस dr थिकनेस का मटेरियल का मास कितना होगा, तो वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr इनटू डेंसिटी। अब इस मास को उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, T इंटू 8 पाई आर डी आर इज इक्वल टू m ऊपर से आएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो इंटू एल। देखो तो यहाँ से r से r कटेगा, dr से dr कटेगा, और 4 पाई से 8 पाई, तो 2t बनेगा, तो दैट इज 2t अपान रो एल आ जाएगा आंसर में। किसकी वैल्यू आएगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू, टी की वैल्यू बनेगी रो एल अपान 2t ना। किसकी वैल्यू पूछा था, सरफेस टेंशन टी डेंसिटी आर पूछा सर। आर का, हाँ तो आंसर इज वो फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं, 8 में कोई ऑप्शन होल्ड नहीं किया था, ठीक है, तो उन्होंने उस समय बोनस कर दिया था इसको।
तो इसको कह रहा है कि बताइए टेक द बबल टू बी इतना इतना इतना, वैल्यू ऑफ आर जस्ट, इस आर की वैल्यू कितना होना चाहिए बिफोर द बबल डी अटैच, ताकि ये बबल डी अटैच हो जाए, इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सर आंसर आ तो रहा था लेकिन मैच नहीं कर रहा था कुछ भी। कोई भी आंसर, हाँ आंसर आएगा बट कोई मैच नहीं करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको एक बड़ा साइज बनाएंगे, ऐसे बड़ा साइज बनाएंगे इस तरीके से, और इस सरफेस को ऐसे बना लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे जो बायंसी फोर्स आएगा, यहां जो बायंसी फोर्स आएगा वही यहाँ के सरफेस टेंशन को बैलेंस करेगा। तो बायंसी फोर्स ऊपर को रहेगा, दैट इज भी रोजी। तो भी जो भी बनेगा वो पूरा वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यू भी, इसलिए क्योंकि ये जो रेडियस आर है ना, दिस स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू इससे बहुत ही कम होता है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, भी रो ऑफ वाटर, भी रो इंटू जी, बायंसी फोर्स बन गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ना, उसको ये फोर्स बैलेंस करेगा, तो निकालना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन सरफेस के पैरेलल होगा, ऐसे ऐसे टी दिखाओगे। अब यहाँ इस सरफेस पे तुम 90 भी दिखाओगे, 90 भी दिखाओगे, ऐसे 90 पे, तो इसके सेंटर से पास करेगा, ये बड़े वाले के सेंटर से पास करेगा। तो ये रेडियस आर के बराबर है और ये स्मॉल आर के बराबर है, ये वाला एंगल को थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ये जो सरफेस टेंशन आएगा दिस इज टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर आएगा। ये जो ये रेडियस आर है ना, स्मॉल आर, तो ये सरफेस टेंशन का जो वैल्यू बनेगी टी इंटू 2 पाई आर बनेगी, जो कि ऐसे ऐसे होगी। एक बार बता चुका हूँ, याद करो। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बनेगा 9 थीटा, ये बनेगा थीटा, दिस वन इज द थीटा, तो दिस वन इज द थीटा, ये थीटा बनेगा। तो अब वाई इस डायरेक्शन का जो फोर्स बनेगा क्या बनेगा, ये फोर्स बनेगा टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा बनेगा। ये जो फोर्स बनेगा दिस इज टी इंटू 2 पाई आर का कॉस कंपोनेंट। और कॉस है किसके बराबर होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस स्मॉल आर है, हाइपोटेनस कैपिटल आर है, तो इसके लिए लिख सकते हो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब ये फोर्स जो आ रहा है, ये फोर्स इसको उठा के तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा, तो बनेगा टी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। 9 एक्सरसाइज 3। यस सर 9 था, 9। तो इसमें पता कर रहा है 9th वाले क्वेश्चन में, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन फॉर डिटरमाइन द सरफेस डेंसिटी ऑफ द वाटर बाय कैपिलरी मेथड, इतना 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 यूजिंग इतना टी, द पॉसिबल एरिया सरफेस टेंशन। तो लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या बनेगा, दिस इज ln t बराबर ln r प्लस ln h प्लस ln g, और बाकी तो कांस्टेंट है, कर दो डिफरेंशिएट, तो इससे डेल टी अपॉन टी की वैल्यू बनेगी। अच्छा देखो किसमें एरर है, जी में कोई एरर नहीं है, जी में, अच्छा जी में भी एरर है, 9.80 दिखा रहा है ना, और ये 1.45, सब में एरर है। तो आएगा डेल आर अपान आर प्लस डेल एच अपान एच प्लस डेल जी अपान जी इंटू 100। अब तुम देखना क्या करना, ये जो डेल आर बनेगा, अच्छा डेल आर अपान आर करो या डेल डी अपान डी करो, डायमीटर के साथ बात एक ही है। देखो तो डायमीटर की वैल्यू इतनी देगी है, प्लेस कर देना। ठीक है, दूसरा एच की वैल्यू इतनी देगी है, प्लेस कर देना। जी की वैल्यू उन्होंने 9.80 दिया गया, प्लेस कर देना। अब ये डेल्टा लिखना बाकी है ना, तो यहाँ का डेल्टा क्या है, यहाँ का जो डेल्टा डी आएगा दैट इज, क्या करते हैं हम लोग, कहा था ना हर जगह जीरो लिखते हैं, लास्ट में वन लिख देते हैं, तो बनेगा 0.01 इंटू 10⁻² बनेगा। ये जो डेल एच बनेगा इससे क्या बनेगा, हर जगह जीरो लिखेंगे, लास्ट में वन लिख देंगे, बन गया इतना। और डेल जी की जगह पे क्या बनेगा, हर जगह जीरो लिखेंगे, लास्ट में वन लिख देंगे। देखो 9 की जगह पे जीरो, 8 जीरो, यहाँ पे वन लिख देंगे। अभी पूरी वैल्यू उठा के प्लेस कर दो, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बताओ 1 से लेके 3 तक
थर्ड वाला। थर्ड वाला तो मैंने क्लास में कराया है। सर इसमें पीछे आंसर गलत दिया है। आंसर गलत दिया हुआ, क्लास में कराया था। इसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 से 14। 6 कौन सा? सेवेंथ 6 क्वेश्चन नंबर 6, सेवेंथ due to capillary action liquid will rise in the tube if angle of contact is, एंगल ऑफ कांटेक्ट राइज करेगा ना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होना चाहिए ना, तब तो राइज करता है। कहा था ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो ऊपर को राइज करेगा, ऑब्ट्यूज होगा तो नीचे को डीप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द सो बबल इज इतना एंड इट्स रेडियस इतना, व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन डाइन पर सेंटीमीटर। इसमें क्या है बताओ तो, प्रेशर डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द इतना मीटर, वाटर है ना, तो एच रो जी लिख दो, एच रो जी, एच की जगह पे 6 mm है ना, तो एच, लेकिन इसको सबको सीजीएस सिस्टम लिखना चाहिए, तो सीजीएस में लिख दो ताकि डाइन पर सेंटीमीटर में आ जाए। तो 6 mm है ना, तो mm है तो 10⁻⁻1 लिखेंगे। एच रो वाटर की डेंसिटी सीजीएस में कितना होता है, 1 होता है, तो एच रो इंटू जी, और जी की वैल्यू सीजीएस में लिख देना निकाल के, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 40/r। रेडियस उन्होंने 8 mm दिया गया है, तो 10⁻⁻1 देना, सॉल्व करोगे आंसर जाएगा। जी की वैल्यू कन्वर्ट कर लेना किसमें, सीजीएस सिस्टम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सर 10 कौन सा? 10 The proper utilized in the manufacturing lead sort is, proper utilize the manufacture of the, ये क्या होता है lead sorts, पता नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना ये होता क्या। सर 9th वाले में सर अरेंजमेंट कैसे करना है उसका, The जो भी दिया हुआ है। capillary tube of same diameter are put vertically इतना, whose relative density are इतना इतना इतना, the surface tension इतना इतना, ratio of the height of the liquid in the two tube H1 H2 is, इस तरीके से है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, 0.8 है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी 0.6 है, तो एक इसमें रख रहे हो ट्यूब को, एक ट्यूब को इसमें रख रहे हो, ठीक है, और ये सब डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में दिया गया। इसके बाद यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, अरे क्लास है वो केमिस्ट्री। ठीक है, 16, बताओ तो, तब तक बता दो तुम्हें जो पूछ रहा हूँ, कंटिन्यू करके वीडियो भेज दूंगा। 16, 17, 24 17 पहले, 18, 19, 20, 21, सर 27 अभी 30 रुको मैं बढ़ रहा हूँ ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24 24, 25, 26, 27, 28, 29, 27 सर 27 30 27, 29 एंड 30, ठीक है, 26 26, और कोई इधर, 30 सर। मैं नोट कर लिया 30, वीडियो देख लेना भी भेजूंगा। तो दूसरी चीज ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 24 अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेक इट वे मोस्ट इजीली थ्रू द टीनी स्पेस बिटवीन द फाइबर ऑफ द क्लोथिंग। तो ये जो क्लोथिंग है ना, इनके फाइबर्स ऐसे लगे हुए हैं, तो इस बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, बीच में जो स्पेसेस दिख रहा है, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, उसमें से कोई चीज बाहर निकल जाए। तो देखो अगर मान लो सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होता है उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होता है लिक्विड को, सरफेस टेंशन जितना कम होगा लिक्विड उतनी आराम से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है एक तरीके से इलास्टिक लेयर की, प्लास्टिक की लेयर की तरह से काम करता है, जो कि जब इसके बीच में आएगा ना लिक्विड, मान लो ऐसे दिख रहा है, ये होल दिख रहा है, लिक्विड जब यहाँ पाएगा, जब बाहर निकलना चाहेगा ना, तो सरफेस टेंशन बाहर निकलने से रेजिस्ट कर देगा। तो सरफेस टेंशन जितना कम होगा, इससे लिक्विड उतना ही आराम से बाहर निकलेगा, और टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाता है। तो
वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का सरफेस टेंशन सबसे कम होगा, जब सरफेस टेंशन कम होगा तो इजीली इससे पास आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वन ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.2 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन ब्रेकिंग वन ड्रॉप इनटू इतना इक्वल ड्रॉप विल बी। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो हमने हर जगह किया हुआ है, तो अभी इसको सॉल्व किए थे। तो देखो उसमें क्या है, वार्डन का फॉर्मूला यही तो बना था, अभी हम निकाले थे ना एन ड्रॉप बनाने पे, तो ये वैल्यू आ रही है। तो 4 पाई टी इंटू एन पर 1/3 माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन ये एक सेकेंड, इसी कॉन्सेप्ट का बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना था इस क्वेश्चन में। 26 में द डायमीटर ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज इतना, द वार्डन इज ब्रेकिंग इनटू 1000। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था वहां पे बताओ तो, वार्डन बराबर आया था टी इंटू 4 पाई एन का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर, और आर इस वन ड्रॉप का रेडियस है, डायमीटर है ना, तो रेडियस आर निकाल लेना, कितना 0.1 सेंटीमीटर प्लेस कर देना, एन कितना है 1000 रख देना, सरफेस टेंशन टी दिया गया है रख देना, सॉल्व करोगे आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 27 कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू द सेपरेट द ग्लास प्लेट ऑफ एरिया इतना with the film of water इतना thick, calculate the force required to the separate the glass plate area इतना मीटर with the film of water thick, इस तरीके से प्लेट, इसमें एक फिल्म इस तरीके से ऐसे, ठीक है। कैलकुलेट, और इसका जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज, ये ग्लास का प्लेट है, ये ग्लास का प्लेट है, बीच में ना वाटर ड्रॉप है, दिस इज द वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है। तो दो फिल्म के बीच में वाटर ड्रॉप रखा गया, अगर इसको अलग करना है तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, हमें करना ही होता है कि ये जो रेडियस है ना, दैट रेडियस इज कैपिटल आर, और ये थिकनेस टी के बराबर है। तो जो अंदर का एक्सेस प्रेशर आता है ना, अंदर का एक्सेस प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर पी इज, दैट इज, एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, टी अपान R1 प्लस टी अपान R2 एक्सेस प्रेशर का, तो सरफेस टेंशन टी अपान इस कर्व का रेडियस, इस कर्व का जो रेडियस होगा वो t/2 होगा ना, अगर थिकनेस t है तो ये t/2 आएगा, दैट इज t/2, और t/2 स्मॉल t/2, तो t अपान इतना प्लस सरफेस टेंशन t अपान, एक तो इस वाले कर्व का रेडियस हो गया और दूसरा इस कर्व का रेडियस, मतलब ऐसा है ना, एक कर्व ये बन गया जिसका रेडियस तुमने लिखा t/2, और एक कर्व ये बनेगा, कहा था ना परपेंडिकुलर होता है, एक ये और एक ये, तो ये तो t/2 रेडियस पे है, और ये कितने रेडियस पे, कैपिटल आर रेडियस पे, कैपिटल आर रेडियस पे। बट क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू होती है, ये रेडियस होता है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू थिकनेस, इसके थिकनेस से। देखो ये ना थिकनेस कितना दिया गया, mm में है ना, ये mm में है, और इधर का जो एरिया दिया गया, एरिया वो 10⁻²है, तो इससे जो रेडियस आता है दैट आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल टी, निकाल लेना। तो ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते हो कंपेयर टू दिस वन, इससे, तो इससे एक्सिस प्रेशर की वैल्यू आ गई, दिस इज 2t अपान स्मॉल टी। अब जब फोर्स लगाते हो, फोर्स वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना अंदर, एक्स्ट्रा जो प्रेशर आया अंदर, ये प्रेशर अंदर आया है, इसी प्रेशर से इस प्लेट को ये लिक्विड ड्रॉप अपनी तरफ खींच रहा होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया ना, उसी प्रेशर से ये लिक्विड क्या करता है, ऊपर के सरफेस को अपनी तरफ खींचता है। तो फोर्स कितना लगेगा, डेल्टा पी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पाई इंटू आर स्क्वायर, ये एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने का एक्स्ट्रा फोर्स से ये लिक्विड का जो सरफेस है, ये लिक्विड है यहाँ का, वो ऊपर के प्लेट को नीचे खींचेगा और नीचे प्लेट को ऊपर खींचेगा, ऐसे खींचा रहता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 2 कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सब दिया गया, अच्छा पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट दिस 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻² प्लेस कर देना, टी थिकनेस है जो कि यहाँ दिया गया, रख देना, सरफेस टेंशन टी दिया गया, प्लेस कर देना, आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 इन यूट्यूब, अच्छा इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा होता है बेसिकली, अगर इसको माइक्रोस्कोप से तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसा इस तरीके से। तो ये जो लिक्विड है ना, वो इस सॉलिड के मॉलिक्यूल को, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से खींचता है, ऐसे खींचता है, इधर ऐसे खींचता है।
और ये जो फोर्स का जो कंपोनेंट ये वाला बनता है, ये वाला कंपोनेंट बनता है, दैट इज एफ इज अंदर का एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया होता है। अगर ये एरिया ए है तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर देगा। इस चीज को अलग से तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, in U2 diameter of 2 limb इतना the tube has the filled with the water इतना, liquid difference between the two limb is liquid difference between two limb is कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ये है इस तरीके से, इसमें पानी ज्यादा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, इसमें पानी कम ऊपर तक जाएगा, कम ऊपर तक जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ का प्रेशर P0 है और कांटेक्ट एंगल 0 मान के चलते हैं इसमें। तो इस बड़े लिंब का रेडियस 0.5 है ना, नहीं इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर मान लो, और इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, यहाँ का प्रेशर P0 है, लिखोगे P0 प्लस जस्ट नीचे का प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, कॉन्केविटी ऊपर है ऐसे है ना, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, और इसमें जो प्रेशर का चेंज आता है दैट इज 2T/R। एक सरफेस की वजह से प्रेशर का चेंज 2T/R होता है। तो तुम माइनस करोगे, माइनस 2T/R, R कितना है 1 सेंटीमीटर, तो प्लेस कर दो। अब ये मिल गया तुम्हें, यहाँ का प्रेशर मिल गया, और इसके सामने सीधे यहाँ पाओगे तो प्रेशर इक्वल आएगा, इसके सामने सीधे प्रेशर इक्वल, जस्ट नीचे इस सरफेस के जस्ट नीचे का प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल आएगा। अब ये h हाइट तक मान लो भरा हुआ है, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, ऊपर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, कितना -h रो ऑफ वाटर इंटू जी। अब आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी कॉन्केविटी ऊपर को है तो ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, कितना ये आएगा प्लस 2T/R, और रेडियस कितना है वहां का 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 इंटू 10⁻² कर दिया, -2 कर दिया। तो यहाँ भी तो कॉन्केविटी ऊपर को है, तो ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से, ऊपर का जो प्रेशर होगा तो नीचे के प्रेशर से 2T/R ज्यादा होगा, और फिर एटमॉस्फेयर में आ गया तो क्या आ गया, दैट इज P0। P0 से P0 कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर देना, सरफेस टेंशन की वैल्यू प्लेस कर देना, क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू।